कई बार कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो हम देखते हैं कि उससे हमारे फैमिली मेंबर्स भी परेशान हैं या फिर हमारे आसपास के लोग उससे परेशान हैं। बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा डाइजेशन प्रॉब्लम रहती है, या तो उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, सीने में जलन उनको होती है, पेट उनका फूला फूला रहता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम उनको रहती है और इसका कारण भी वो नहीं समझ पाते। देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से आपका खान पान आपकी हेल्थ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है और कुछ ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसको अगर आप लेते हो तो वो आपकी हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। और आज हम ऐसे ही कुछ फूड कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करेंगे जिसको आप जाने अनजाने में ले रहे हैं और इसकी वजह से आपकी हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट, सिट्रस फ्रूट एंड मिल्क, यानी कि जितने भी हम आपके खट्टे फल हैं जैसे कि संतरा हो गया, मौसमी हो गया या फिर जो दूसरे खट्टे फल हैं, उसको अगर हम दूध के साथ लेते हैं तो वो हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। देखिए, क्या रहता है कि जो मिल्क है यानी कि जो दूध है उसको डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है और अगर आप कोई भी सिट्रस फ्रूट मिल्क के साथ लेते हैं, या हो सकता है आपने अभी एक फ्रूट खाया, थोड़ी देर बाद आपने मिल्क ले लिया, दूध ले लिया, तो ये आपकी हेल्थ को खराब कर देगा। क्यों? क्योंकि इससे जो आपका जो मिल्क है वो कोगुलेट हो जाएगा, कर्डल्ड हो जाएगा और इसकी वजह से हो सकता है कि आपको गैस की शिकायत हो जाए, आपको फ्लॉटुलेंस की शिकायत हो जाए, आपको नोजिया या वॉमिटिंग होने लगे, आपका डाइजेशन बिल्कुल खराब हो जाए। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इस फूड कॉम्बिनेशन को आज से ही अवॉइड करना शुरू कर दीजिए। सेकेंड, मिल्क एंड बनाना। देखिए, दूध और केले का तो हर कोई लगभग सेवन करता ही है। हम बनाना शेक भी बना कर पीते हैं और इसका हमें ये नहीं पता कि इसका हमारी सेहत पर बहुत बुरा इफेक्ट आता है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हों जो ये बहुत टाइम से इसका सेवन कर रहे हों और उनको इसका कोई इफेक्ट ना आए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको डाइजेशन प्रॉब्लम हो रही होती है और उनको ये समझ में नहीं आता क्योंकि वो बनाना शेक ले रहे हैं, इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि जब आप दोनों को साथ में लेते हो, आप दूध और केला जब आप साथ में लेते हो तो ये स्लो टू डाइजेस्ट होता है, ये आपके माइंड को स्लो कर देता है, ये आपके माइंड में कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, यहाँ तक कि ये आपके पेट के लिए भी बहुत ज़्यादा हैवी होता है और स्लो टू डाइजेस्ट होता है। तो इसकी वजह से आपको ब्लॉटिंग की शिकायत हो सकती है या हो सकता है कि आपके पेट में एकदम से गैस बन जाए या फिर आपका पेट आपको फूला फूला लगे। अगर आप कभी बनाना स्मूदी लेना भी चाहते हैं तो उसके साथ आप सिनेमन पाउडर या फिर नटमग पाउडर मिलाकर ले सकते हैं। इससे आप इस तरीके की जो गैस बनने की प्रॉब्लम है या ब्लॉटिंग होने की प्रॉब्लम है उससे अपने आप को बचा सकते हैं। थर्ड, मेलन्स विद अदर फ्रूट्स। देखिए, आजकल तो खरबूजा आ गया है मार्केट में, तरबूज आ गया है और बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि शाम के टाइम, स्नैक्स के टाइम या फिर डिनर के टाइम वो बहुत सारे फ्रूट्स काट लेते हैं और एक फ्रूट सैलेड वो लेना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप मेलन्स को दूसरे फ्रूट्स के साथ लेंगे तो ये आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से जो मेलन्स होते हैं वो फास्ट टू डाइजेस्ट होते हैं, मतलब वो आपकी बॉडी उसको जल्दी से डाइजेस्ट कर लेती है। और अगर आप उसको कोई स्लो डाइजेस्टिंग फूड के साथ लेंगे तो दोनों मिलके आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आप कभी भी मेलन्स को दूसरे फ्रूट के साथ मिलाकर मत खाइए। अगर आप खाना भी चाहते हैं खरबूजा या तरबूज तो आप उसको अलग से खाइए और उसको एंजॉय कीजिए। आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका जो यही लाइक है ये मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। फोर्थ, आयरन एंड कैल्शियम। देखिए, आयरन और कैल्शियम को कभी भी आपको साथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी दोनों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी आयरन को अच्छे से एब्जॉर्ब करे तो आप उसको विटामिन सी के साथ लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी कैल्शियम को अच्छे से एब्जॉर्ब करे तो आप उसको विटामिन डी के साथ लीजिए। अगर आप आयरन लेते हैं, आयरन का कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो आप साथ में नींबू का जूस पी सकते हैं या फिर आप कुछ ऐसे फ्रूट्स ले सकते हैं जिसके अंदर विटामिन सी हो, क्योंकि ये आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। दोनों साथ में लेंगे तो हो सकता है इससे आपको कोई नुकसान ना हो, लेकिन फायदा भी नहीं होगा क्योंकि आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है। फिफ्थ, वाटर एंड फूड, यानी कि अगर आप
पानी पीते हैं खाने के साथ, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कई लोगों को आदत होती है कि वो खाने के साथ पानी पीते हैं या खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं। देखिए, अगर आप खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पीते हैं तो ये तो ठीक है, ये आपकी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप खाने के साथ पानी लेते हैं या बाद में पानी लेते हैं तो ये आपके डाइजेशन को स्लो कर देगा, क्योंकि जितने भी आपके एसिडिक सिक्रेशन होते हैं जो खाना पचाने में हेल्प करते हैं उनको ये नॉर्मलाइज कर देगा, आपके एसिडिक सिक्रेशन को कम कर देगा, जिससे आपकी जो डाइजेस्टिव पावर जो है या डाइजेस्टिव फायर जो है, जिसको हम अग्नि भी बोलते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, वो मंद पड़ जाएगी और आपका खाना समय पे डाइजेस्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि आपको गैस बन सकती है, फ्लैटुलेंस आपको हो सकती है, बदहजमी आपको हो सकती है, और इसकी वजह से हो सकता है कि आपका वजन भी ना बढ़ रहा हो या वजन कम ना हो रहा हो। दोनों ही केसेस के लिए ये प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आप आज से ही उसको अवॉइड कीजिए। 6th, जूस एंड दलिया। देखिए, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में दलिया लेते हैं, उसके साथ ऑरेंज जूस ले लेते हैं। ये दोनों कॉम्बिनेशन एक हेल्दी ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि ये आपके ब्लड शुगर को एकदम से स्पाइक कर देगा, एकदम से बढ़ा देगा और फिर एकदम से आपका ब्लड शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं, जिन लोगों का ब्लड शुगर वो मेंटेन नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए ये कॉम्बिनेशन खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये उनके शरीर में ब्लड शुगर लेवल को एकदम से बढ़ाता है, एकदम से कम करता है। तो आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो मेंटेन नहीं रख पाते, आप अपने ब्लड शुगर को मेंटेन नहीं कर पाते। तो आप जो सोच रहे हैं कि ये हेल्दी ऑप्शन है, एक्चुअल में वो एक हेल्दी ऑप्शन नहीं है और आप ऐसा ना करें, यही आपके लिए बेहतर होगा। 7th, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं 2 हाई प्रोटीन रिच फूड्स। अगर हम 2 हाई प्रोटीन रिच फूड्स लेते हैं, जैसे कि अगर हम मीट ले रहे हैं उसके साथ हम डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, तो ये भी एक हार्मफुल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दोनों ही प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं और दोनों को डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी को टाइम लगने वाला है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होने वाला है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और स्लो डाइजेशन की वजह से हो सकता है कि आपको नोजिया की शिकायत हो जाए, वॉमिटिंग की शिकायत हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कई लोगों को इस कॉम्बिनेशन की वजह से बहुत सारी एलर्जीज हो सकती हैं, वो स्किन एलर्जी भी हो सकती है। तो अगर आप भी ऐसा ही कोई कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो उसको आज से ही अवॉइड कीजिए। 8th, एरिएटेड ड्रिंक्स एंड मिंट। आपने बहुत सारी YouTube वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें वो लोग कोला लेते हैं, कोई भी कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, उसके अंदर मिंट की एक गोली डाल देते हैं और उसके बाद एक अलग सा रिएक्शन होता है, बहुत सारी गैस उसके अंदर से निकलती है। अब वो देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये अगर आप साथ में अपनी बॉडी में करते हैं तो आपकी बॉडी में क्या रिएक्शन होगा। इसलिए अगर आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, कोई भी एरिएटेड ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक ले रहे हैं, तो उसके पहले या उसके बाद में मिंट मत लीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी में भी वही रिएक्शन होने वाला है, आपकी बॉडी में भी बहुत ज़्यादा गैस बनने वाली है, पेट आपका फूल जाएगा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए डेंजरस है, इसको कभी भी ट्राई ना करें। ये जितने भी फूड कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बताए हैं, हो सकता है जाने अनजाने में आप भी उनको ले रहे हो। सबसे पहले तो मुझे कमेंट कर कर ये ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन आप जाने अनजाने में ले रहे हो और कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसको आपने ये वीडियो देखकर छोड़ दिया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन या वीडियो कंसल्टेशन बुक कराना चाहते हैं तो वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके मुझसे कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। नमस्कार।